इसलिए अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुँचो। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में आए, नबी ने खुतबा पढ़ा। उसके बाद फरमाया मेरे सहाबा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, अली के साथ कर दिया है। अल्लाह अकबर। नबी अपने घर पर आए, अपनी बेटी फातिमा से फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने ख़ानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, मेरी बेटी बता तेरी क्या मर्जी है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने कहा बाबा मेरा महर क्या रखा है। नबी ने फरमाया फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हज़रत फातिमा ने रो के कहा बाबा हमें महर अली से नहीं, हमें महर आपसे चाहिए। नबी ने फरमाया फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ तब से लेके आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज़ का सवाल नहीं किया, आज पहली बार मेरी बेटी तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग मैं मेरी बेटी में तुझे दूंगा। हजरत फातिमा ने रो के कहा था बाबा मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सीमो जर नहीं चाहिए, बाबा मुझे जोड़े नहीं चाहिए। कहा बेटी फिर क्या चाहिए। कहा बाबा मैंने रात में आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है, मैंने रात में आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। बाबा कयामत में इतनी इजाजत मिल जाए कि जब आप उम्मत की शफाअत की दुआ कर रहे हो तो बाबा फातिमा पीछे से आमीन कह दे, बस इतनी इजाजत मिल जाए। नबी ने फरमाया बेटी तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली, ऐ मेरी बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज का सवाल कर लिया। अल्लाह अकबर। रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया मेरे महबूब के पास जाओ और मेरा सलाम कहो और मेरे महबूब से कह दो कि बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती। मेरे महबूब से कह दो कि कयामत में महबूब उम्मत की शफाअत की दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है और जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। अक्लो शऊर वहीम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह अकबर। वो है हजरत फातिमा तो ज़हरा। नबी ने अपनी बेटी को जब चादर उड़ाई थी रुखसत करते वक्त सीने से लगा के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जो चादर उड़ाई उसमें ऐ रोशन नगर वालों 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। ये वो घराना है, मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा है। नबी ने चादर उड़ा करके फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। ऐसी नसीहत की नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। ये तालीम उम्मत के लिए था, ये आज हम और आपके लिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया था अपनी बेटी फातिमा को। आज अगर हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो कोर्ट कचहरियों के झगड़े खत्म हो जाए, आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने बंद हो जाए। नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो। अब मुझसे कयामत में जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानते रहना। अल्लाह कुरान में फरमाता है व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ में मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ में हुस्न सुलूक से पेश आओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। शौहर का मकाम बड़ा बुलंद है, शौहर की शान बड़ी बुलंद है। इसका पता तब चलता है जब शौहर का साया सर से उड़ जाता है। न मैके में इज्जत रहती है औरत की, न ससुराल में इज्जत रहती है। अल्लाह अकबर। जब तक शौहर जिंदा होता है मैके वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, ससुराल वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन उसकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई बेचारी से बात करने के लिए तैयार नहीं। ईद के मौके पे इंतजार करती है, काश कोई मेरे बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना के दे देता, काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक उन बच्चों का वालिद जिंदा
होता है, चाहे मजदूरी करे मगर अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना करके देता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर शौहर जिंदा है तो खिदमत कर लो, शौहर हयात है तो उनकी कदर जान लो। जिस दिन इसकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता है। अल्लाह अकबर। एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा अपने शौहर की फर्मा बरदारी करते रहना। और कैसी फर्मा बरदारी की हजरत फातिमा ने हजरत अली शेरे खुदा की। अर्ज करती है, बाबा अली मुझसे राजी कैसे रहेंगे? नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जब जब अली घर में आया करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में अकीदत बढ़ती है। आज सलाम जान पहचान वालों को किया जाता है, आज सलाम दौलत वालों को किया जाता है। कोई अमीर गुजर के जा रहा है तो दूर से हाथ उठा के उसे सलाम करते हैं, और इमाम साहब करीब से गुजर जाए उन्हें सलाम तक नहीं करते। क्यों? इसलिए सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, चाहे पहचानते हो या ना पहचानते हो, अमीर हो या गरीब, तुम उसको सलाम करो। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में उनसियत पैदा होती है। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जब जब अली घर में आया करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना, अली तुमसे राजी रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये नसीहत की नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मदीने वाले मुस्तफा ने, एक सहाबी है नबी के, उन्होंने अपना मकान किराए पे दे दिया था। उस मकान में हजरत फातिमा चली गई। नबी को ये जुदाई भी इतनी गवारा नहीं थी। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को अपने पास में बुला लिया। अल्लाह अकबर। मकान एक करीब में नबी के हुजरे से मिला हुआ एक हुजरा था, मकान था, खाली था। हजरत फातिमा आई, बोली बाबा ये मकान अगर हमको बदले में मिल जाता, वो मकान ले लें और ये मकान दे दे तो हम आपके पास में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, फातिमा इससे पहले वो कई मकान मुझको दे चुके हैं, अब मेरी गैरत ये नहीं चाहती कि मैं और मकान उनसे मांगूं। जब सहाबी को ये पता चला, रोते हुए आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फातिमा को ये मकान पसंद है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी जानों पर भी आपका हक है, हमारे माल पर भी आपका हक है, या रसूल अल्लाह हमारे मकान पर भी आपका हक है। अगर फातिमा को ये मकान पसंद है आका, मैं ये मकान देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। ये सहाबा की मोहब्बत थी, ये सहाबा का प्यार था। हजरत फातिमा अपने वालिद के करीब आ गई, इतने पास में आ गई। अब आखिरी बात बता के तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। अब इतने पास आ गई हजरत फातिमा अपने वालिद के, अब इतने कुर्ब में रह रही हैं हजरत फातिमा अपने वालिद के। लेकिन तारीख बताती है हजरत फातिमा अपने घर का काम भी करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही हैं, हजरत ज़ैनब की परवरिश भी कर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा चक्की से गल्ला भी पीस रही हैं और कुएं से पानी भी भर करके ला रही हैं। ऐ रोशन नगर वालों, वो अरब के कुएं थे, अरब के कुएं। हमारे यहाँ पर तो 40-50 फीट पे पानी निकल आता है, वो कई 100 फीट नीचे जा करके गहरे कुएं होते थे। अल्लाह अकबर। वो अरब की रस्सी खुरदरी रस्सी थी, जब डोल डालती कुएं के अंदर और जब रस्सी से डोल खींचती तो हथेलियां फट गई, उनमें जख्म पड़ गए हजरत फातिमा के, उनसे खून टपकने लगा हजरत फातिमा के। अपने घर पर आई, मरहम लगाया और थोड़ी देर के लिए बैठ गई तो सुकून मिल गया, और जब चक्की पीसी तो फिर जख्म फट गए, खून टपकने लगा। शाम के वक्त मौला अली शेर खुदा बाहर से काम करके आए। हजरत फातिमा ने अपनी मुट्ठी को बांध लिया है ताकि मेरे शौहर की नजर मेरे जख्मों पर न पड़ जाए, मेरा शौहर परेशान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली को पानी ला करके दिया हजरत फातिमा ने, हथेलियों से जब खुली तो खून टपक करके जमीन पे गिरने लगा। अली शेर खुदा की नजर पड़ी, फातिमा जरा हथेलियां दिखाना। हथेलियां दिखाई हजरत फातिमा ने, खून टपक रहा था, लहू लुहान हथेलियां थी हजरत फातिमा की। अली शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। ए फातिमा कभी जुबान पे तुम नाशुक्री नहीं लाई, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। फातिमा तुम्हें मेरे घर में पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा है। अली शेर खुदा ने पूछा, फातिमा तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? हजरत फातिमा कहती है, ए मेरे शौहर
तुम बाहर से थके हारे आते हो काम करके, अब मैं अपने दुख तुम्हारे सामने लेकर के बैठ जाऊं तो तुम परेशान हो जाओगे। ए मेरी माँ और बहनों, शौहर अगर बाहर से काम करके आए तो हजरत फातिमा की सीरत को अपनाओ, हजरत फातिमा के तरीके को अपनाओ। आज की अगर कोई बहू बेटी होती तो जब देखती शौहर के आने का वक्त करीब हो गया है तो चारपाई पे लेट जाती, मुंह पिचका करके, और चारपाई पे नाराज होकर के लेट जाती, और शौहर आता तो उससे कहती जब से तेरे घर में आई हूं मुझे चैन से खाने को खाना नहीं मिला, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे पहनने को लिबास नहीं मिला। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा थी, कहती है मेरे शौहर तुम दिन भर के थके हारे आते हो काम करके, अब मैं अपने दुख तुम्हारे सामने रखूं तो मेरे शौहर तुम परेशान हो जाओगे। और एक अच्छी बीबी का काम शौहर को परेशान करना नहीं होता है बल्कि शौहर की परेशानी को दूर करना होता है। इसलिए मेरे शौहर मैं तुमको अपनी परेशानी नहीं बताती। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा ने कहा फातिमा ऐसा करो तुम नबी की बारगाह में चली जाओ, कुछ बांदी कुछ कनीज नबी को मिली है माले गनीमत में, तुम जाओ और जा करके नबी से एक कनीज मांग लाओ, एक बांदी मांग लाओ, वो घर का काम कर दिया करेंगी। हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अली शेर खुदा बोले मेरा हुक्म है। फरमाया अब आपका हुक्म है तो मुझे जाना पड़ेगा। हजरत फातिमा के पर्दे की शान देखो मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा की शान कि आप दिन के उजाले में नहीं जाती हैं, जब रात का सन्नाटा होता है, जब रात की अंधेरी छा जाती है, जब रात की तारीकी छा जाती है। अल्लाह अकबर। तमाम कुतुब सीरत की तमाम किताबें पढ़ करके आप देख लीजिएगा, जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था हजरत फातिमा दिन में आ जाती थी अपने वालिद के घर पर, और जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई अपने वालिद के घर रात के अंधेरे में। ये पर्दा था हजरत फातिमा का, बेटी अपने बाप के घर जा सकती है लेकिन कभी नहीं आई दिन के उजाले में। और घर कितनी दूर था, जो हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं जैसे ही जाएंगे बाबे जिब्राइल से तो सामने जो हुजरा बंद नजर आता है वो हजरत फातिमा का हुजरा है। नबी के हुजरे की और हजरत फातिमा के हुजरे की दीवार बिल्कुल मिली हुई है। जैसे ये दोनों मकान है ना, इस मकान से निकले और दूसरे वाले दरवाजे से उस घर में दाखिल हो गए, बिल्कुल मिला हुआ है, चंद कदम चले। और हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता था और नबी के हुजरे का भी दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था। जब तमाम सहाबा इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घर चले गए तब रात की तारीकी में हजरत फातिमा ने चादर ओढ़ी और अपने हुजरे से निकली, चंद कदम मस्जिद में चली, बाबा के हुजरे में आ गई। ये पर्दा था हजरत फातिमा का। इसी को आला हजरत कहते हैं जिनका आंचल न देखा महू महर ने, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, आंचल माने दुपट्टा, जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आई बाबा के हुजरे में, नबी ने देखा, बेटी का इस्तकबाल किया, पेशानी को बोसा दिया, अपने बैठने की जगह पे बिठाया। फरमाया फातिमा कैसे आई? बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास। हथेलियां खोल दी हजरत फातिमा ने, वो लहू लुहान हथेलियां, वो खून टपकाती हुई हथेलियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा क्या बात? कहा बाबा घर में काम करना पड़ता है, कुएं से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से हथेलियों में जख्म आ गया। एक बांदी मिल जाती बाबा, एक कनीज मिल जाती तो घर का काम काज कर देती, काम काज में आसानी हो जाती। नबी ने फरमाया फातिमा ऐसा किया करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, बेटी पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। नबी ने बांधी नहीं दी अपनी बेटी को, फरमाया फातिमा खुद आई हो, अपनी मर्जी से आई हो? कहा नहीं बाबा, मुझे आपके दामाद अली शेर खुदा ने भेजा है। नबी ने फरमाया बेटी ये काम किया करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ करके जब बिस्तर पे जाओ तो पढ़ लिया करो, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं। कितना भी आप थके हारे आओ, इशा की नमाज पढ़ो और बिस्तर पे लेट जाओ। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, ये पैगाम ले लें
और जैसे ही बिस्तर पे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 100 हो गए गिनती। तो इसकी बरकत ये है कि पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा बाबा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, रोज़े रखती हूँ, अब एक वजीफ़ा आपने और बता दिया। ये नहीं कहा बाबा मैं तो बांदी लेने आई थी, आप मुझे वजीफ़ा बता रहे हैं। नहीं, बल्कि अपना सरे तस्लीम खम कर दिया, बाबा के हुक्म को मान लिया। दुनिया हैरान होके कहती है या रसूल अल्लाह आप सबको बांदी बांट रहे हो, एक बांदी अपनी बेटी को दे देते तो क्या हो जाता। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था कि मैं एक नहीं 10-20 बांदियां दे सकता था। नबी ने अपनी बेटी को बांदी इसलिए नहीं दी कि नबी की बेटी को और उनके शौहर अली ने भेजा था, यानी नबी के दामाद ने भेजा था। अगर नबी अपने दामाद के कहने पर उस वक्त बांदी दे देते तो आज का हर दामाद ये कहता, हर हफ्ते अपनी बीवी को भेज के कहता जा आज अपने मायके से ये सामान लेकर के आओ, आज मुझे ये सामान चाहिए, क्योंकि नबी ने अपने दामाद को दिया है तो मुझे भी चाहिए। नबी ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया, नबी के किरदार ने जवाब दे दिया कि मुझे मेरी बेटी के जख्म तो गवारा है, जहेज की लानत का दरवाजा खुल जाए ये नबी को गवारा नहीं है, इसलिए नबी ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया। फैज़ाने आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अक्लो शऊर वहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। और वो पर्दे की शान थी। कभी मौका मिलेगा तो हजरत अली हजरत फातिमा की शादी के बाद वाली जिंदगी, जो घरेलू जिंदगी थी, वो कैसे गुजरी और हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, ये इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं बताऊंगा। एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, एक बीबी की क्या जिम्मेदारी है, एक शौहर की क्या जिम्मेदारी है, वो सारी बातें रह गई। वक्त काफ़ी हो गया, 2 बज ही गए, अब वक्त काफ़ी हो गया है। आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें। इन्होंने अपना वक्त मेरी मोहब्बत में कुर्बान किया है, तो आप थोड़ा सा वक्त मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दीजिए। दिल पे हाथ रख के बताओ रोशन नगर वालों, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे, क्या उसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में बैंड बजे, बताओ क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में 1 हफ्ता पहले से औरतें घर में ढोल बजाना शुरू कर दें, क्या उस शादी में बरकतें अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पर बहू बेटियां बेपर्दा घरों में घूमती नजर आए और हंसी मजाक का दौर चले, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में सलामी के नाम पर लड़के के दोस्त लोग जो है वो हंसी मजाक का बाजार गर्म करें, क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि चंद दिन नहीं गुजरते अल्लाह उस शादी से बरकतें उठा, चंद दिन नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर देती। अब रोते फिर रहे हैं कि अब क्या करें, हमारा बेटा भी हाथ से चला गया। वजह यही है कि तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे थे, तुमने शैतान को दाखिल कर दिया। अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकतें हों तो सुन्नत के मुताबिक बच्चों की शादी करो। ये हमारे कांधे जो है ना, कयामत में अपने गुनाहों की वजह से झुके जा रहे होंगे, अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएंगे हम कयामत में, दूसरों के गुनाहों का बोझ कहां से उठाएंगे? एक वो इंसान है जो घर के अंदर लेट करके मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, उसका गुनाह उसे मिलेगा। वही इंसान टीवी ला के चौराहे पे रख दे, जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके टीवी रखने वाले के नामे आमाल में लिखा जाएगा। अब इंसान बाप ये कहता है कि मैं नहीं लाया था, लड़के के दोस्त डांस पार्टी ले आए,
या लड़के का मामू बैंड ले आया। हदीस पाक क्या कहती है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। नबी फरमाते हैं तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार है, आलिम अपनी बस्ती के लोगों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। क्या बाप कयामत में ये कह के छूट जाएगा कि मैं नहीं लाया था, लड़के का मामू ले आया? ये बहाना चलेगा कयामत के दिन कि मैं नहीं लाया, लड़के के दोस्त ले आए? नहीं, वालिद, नबी ने फरमाया कि हर शख्स जिम्मेदार है। बाप औलाद का जिम्मेदार है। वालिद ने एक बार डांट करके कहा खबरदार, मैं अपने बेटे की शादी जो है वो सुन्नत के मुताबिक करूंगा, कोई भी शैतानी काम मेरे बेटे की शादी में नहीं होना चाहिए। जिसे शामिल होना है वो हो और जिसे शामिल नहीं होना है वो ना हो। तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला नबी की सुन्नत अदा करने के सदके वसीले से तुम्हारी शादी में इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि पूरी जिंदगी सुकून से रहोगे। लेकिन होता क्या है कि हम उस मौके पर शैतान को दाखिल कर लेते हैं। अब डांस पार्टी आ गई या बैंड आ गया तो जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके लाने वाले के नामे आमाल में लिखा जाएगा। कयामत में हमारे खुद के कांधे झुके जा रहे होंगे अपने गुनाहों का बोझ उठाने से। हम इन सब का गुनाहों का बोझ कहाँ से उठाएंगे? इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। निकाह सादगी के साथ में करो, नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। इंतकाल हो जाए हमारे घर में, मौलाना साहब के पास आके कहते हैं मौलाना साहब छुआरे पढ़ दो, कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? लकड़ी लेकर आएंगे बेरी की, इस पे कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी? कोई ऐसी सूरत बता दो मेरे वालिद की बख्शिश हो जाए। तुमको गम में अल्लाह याद आता है, गम के मौके पे तुमको अल्लाह याद आता है, और जब खुशी का मौका आए, जब शादी का मौका आए, तब तुम जो है अपने घरों के अंदर शैतान को दाखिल कर लेते हो। तब अपने आलिम के पास आके क्यों नहीं कहते हजरत वो तरीका बताओ जो नबी की सुन्नत के मुताबिक? मैं अपने बेटे की शादी करूं तो कैसे करूं? मैं अपने भाई का रिश्ता करूं तो कैसे करूं? अपने आलिम के पास आके पूछो कि वो तरीका बताओ कि हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह कैसे हुआ था। आज ये तरीके सब हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। आज हम एक दूसरे को देख करके अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं कि फला 200 की बारात लेकर गया है, मैं 500 की लेके जाऊंगा। ये तरीके आज हमारे यहाँ चल रहे हैं। मस्जिद में निकाह नहीं हो रहा है। मस्जिद में निकाह होने का ये फायदा है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। जो निकाह मस्जिद में होगा उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। भाई बारात 2 बजे पहुंची, दूल्हा मस्जिद में जाए, वुजू करे, ज़ुहर की नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाए और कहे कि यही मस्जिद ही में ईजाब व कबूल हो जाए। जो गवाह हैं, जो काजी हैं, वो लड़की के यहाँ जाकर के उससे इज़्न लेकर के आ जाएं और लड़का मस्जिद में बैठा रहे और मस्जिद में ईजाब व कबूल हो जाए। फिर उसके बाद जाकर के चाहे मंडप में बैठे, चाहे जाके शादी हाल में बैठे। जब निकाह का मौका आए तो मस्जिद में आ जाए। निकाह मस्जिद में होने का एक फायदा ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। मस्जिद में निकाह होने का फायदा ये है कि नापाक कोई निकाह में शामिल नहीं होगा। जो भी शामिल होगा उसमें पाक शामिल होगा, और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और जो नापाक होता है उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर हो यानी फोटो लगे हो घरों के अंदर, नबी ने फरमाया जिस घर में जुनबी रहता हो, नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में नापाक रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज पूरी की पूरी फैमिली जुनबी है, नापाक है। फिर रोना रो रहे हैं कि 5-6 लोग हम कमाते हैं लेकिन पैसा इधर आता है उधर चला जाता है, बरकत नहीं हो रही है हमारे घर के अंदर।
अपने घरों का माहौल देखो, खुद भी पाक रहो और घर वालों से भी कहो कि वो पाक रहें। खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों से भी कहो कि वो नमाज पढ़ें। खुद भी अल्लाह की इबादत करो और अपने घर वालों से भी कहो कि वो अल्लाह की इबादत करें। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, कब और किस हाल में और कहाँ आ जाए पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि नापाकी की हालत में मौत आ जाए, तो क्या हम अपने नबी का चेहरा नापाकी की हालत में देखेंगे? हमने ऐसे लोग भी दुनिया से जाते हुए देखे हैं कि एक्सीडेंट हुआ और पूरा जिस्म जो है, गाड़ी ट्रक का पहिया उतर गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरा जिस्म जो है वो ज़मीन से मिल गया, कोई भी उज़्व जो है उसका सलामत नहीं। अब बताओ, अगर नापाकी की हालत में ऐसे चले गए, गुस्ल भी नहीं होगा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तो क्या नापाकी की हालत में अपने नबी का दीदार करोगे कब्र में? नापाकी की हालत में अपने नबी का चेहरा अनवर देखोगे? इसलिए हमेशा पाक रहा करो। जिस घर में नापाक होता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नजर बा आलमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने हरम इसलिए नहा के चले। और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।